जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को आबाद करने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या तो ऐसे को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब उनकी तख्लीक मुकम्मल हुई तो अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर फरिश्तों के सामने फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान के राज जानता हूँ? फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है और इसे मिट्टी से। इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह ताला ने इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत में रखा। जन्नत में हर तरह की निमतें थीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को तन्हाई महसूस होती थी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि वो उनकी साथी बन सकें। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हवा अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, लेकिन इस एक दरख्त के करीब ना जाना। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी से रहने लगे, मगर इब्लीस जो पहले ही तकब्बुर की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था, वो आदम और हवा से दुश्मनी रखता था। इब्लीस ने आकर इन्हें बहकाना शुरू किया। इसने कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। इब्लीस ने कस्में खाकर इन्हें धोखा दिया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम इस दरख्त के करीब गए और उसका फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने वो फल खाया तो उन पर अपनी गलती जाहिर हो गई। वो फौरन शर्मिंदा हुए और अल्लाह ताला से माफी मांगने लगे। इन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तो हमें मुआफ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन हुक्म दिया कि अब तुम सब जमीन पर जाओ, वहाँ तुम्हारी जिंदगी होगी और एक वक्त तक तुम वहीं रहोगे। उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ले आए और यहीं से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो यहाँ इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर रहने का तरीका, खेती बाड़ी, खाना पीना और जिंदगी गुजारने के उसूल सिखाए। उसी लिए इन्हें इंसानों का पहला नबी भी कहा जाता है। कुछ अरसे बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चे पैदा होने लगे। उनके बेटों में से 2 बेटे बहुत मशहूर हुए जिनके नाम काबिल और हाबिल थे। हाबिल नेक और फरमानबरदार थे, जबकि काबिल के दिल में हसद और गुरूर पैदा हो गया था। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से दोनों भाइयों ने अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान की, काबिल ने खेती में से खराब अनाज पेश किया। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमा ली क्योंकि इसने खुलूस के साथ कुर्बानी दी थी, जबकि काबिल की कुर्बानी कबूल ना हुई। ये देखकर काबिल के दिल में हसद और गुस्सा बढ़ गया। इसने हाबिल से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन काबिल ने हसद में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। ये जमीन पर पहला कत्ल था।
जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब लाश का क्या करे। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदकर दूसरे मुर्दा कौवे को दफन करने लगा। ये देखकर काबिल ने भी जमीन खोदकर अपने भाई को दफन कर दिया। इसके बाद वो अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ। काबिल और हाबिल के वाक़ये के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। इन्हें अपने बेटे हाबिल की जुदाई का बहुत दुख था, लेकिन इन्होंने सब्र किया और अपनी बाकी औलाद की तरबियत में लग गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को हमेशा ये नसीहत करते थे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ, सच बोलो और इंसाफ करो, हसद और जुल्म से बचो। वक्त गुजरता गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलने लगी। लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और अपनी जिंदगी गुजारते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते और इन्हें अच्छे इखलाक सिखाते थे। उसी तरह वो अपनी कौम की रहनुमाई करते रहे। रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1000 साल तक जिंदगी गुजारी। जब इनकी जिंदगी का वक्त पूरा हुआ तो इन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह से डरने और नेकी के रास्ते पर चलने की नसीहत की। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों की रहनुमाई की और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके बाद अल्लाह ताला ने इनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को लोगों की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बहुत नेक, इबादत गुजार और अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म और हिकमत अता फरमाई। वो लोगों को हमेशा ये तालीम देते थे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच्चाई और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो, बुराई और जुल्म से बचो। हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते थे कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसलिए हर वक्त अल्लाह को याद करना चाहिए। काफी अरसा तक लोग हजरत शीस अलैहिस्सलाम की बातें मानते रहे और नेकी के रास्ते पर चलते रहे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोग दोबारा गुनाहों की तरफ माइल होने लगे। कुछ लोगों ने नेक बुजुर्गों की याद में उनके मुजस्समे बनाए। शुरू में वो सिर्फ यादगार के तौर पर थे, लेकिन बाद में लोगों ने इन्हीं मुजस्समों को सजदा करना और उनकी इबादत करना शुरू कर दी। उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बुत परस्ती फैलने लगी और लोग अल्लाह की इबादत को भूलने लगे। जब जमीन पर गुनाह और बुत परस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत देने के लिए एक अजीम नबी भेजा। वो नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने जब देखा कि लोग जमीन पर गुनाह करते जा रहे हैं और बुत परस्ती में मुलव्वस हो गए हैं, तो इन्होंने एक नबी भेजा ताकि लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। ये नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत देने लगे। वो कहते थे, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। तुम्हें तबाही और अजाब से बचने का रास्ता सिर्फ उसी के पैगाम में है। लेकिन लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे। वो झटलाने लगे, हंसने लगे और बाज ने तो बुरा भला भी कहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और इन्हें बार बार अल्लाह की तरफ बुलाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। बाकी लोग अपने गुनाहों में लगे रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम से कह दो कि मैं अजाब आने वाला हूँ, तुम्हें बचाने के लिए एक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बड़ी किश्ती बनाना शुरू की। ये किश्ती जमीन पर लोगों के हंसी मजाक का सबब बनी, क्योंकि लोग कहते थे, तुम जमीन पर किश्ती कैसे बना सकते हो? बारिश कब आएगी? पानी कहाँ से आएगा? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह की हिदायत पर अमल किया। जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जमीन पर गुनाहों की वजह से अजाब आएगा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी किश्ती तैयार कर ली।
अल्लाह के हुक्म से किश्ती में सिर्फ वो लोग बैठे जो ईमान लाए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ किश्ती में शामिल हुए ईमान लाने वाले मर्द और औरतें, जानवरों के जोड़े, हर किस्म के दो। जब किश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश शुरू कर दी और जमीन से पानी बाहर आने लगा। ये पानी इतना ज्यादा था कि जमीन पर सब कुछ डूब गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले किश्ती में महफूज थे, जबकि जो लोग ईमान न लाए थे वो सब पानी में गर्क हो गए। पानी दिनों तक जमीन पर रहा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि पानी खत्म हो जाए और जमीन खुश्क हो जाए। किश्ती को जबल अल-जूदी पर ठहराया गया। जब किश्ती रुकी तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों ने शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने वादा किया कि वो फिर कभी पूरी जमीन पर ऐसा अजाब नहीं भेजेंगे, और ये वादा कूसे क़ज़ा के जरिए लोगों को याद दिलाया जाता है। जब अल्लाह ताला ने जमीन के पानी को कम किया और किश्ती को जबल जूदी पर ठहराया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले जमीन पर वापस आए। जमीन दोबारा आबाद होने लगी और लोग जिंदगी गुजारने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ने भी अल्लाह की इबादत की और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग फिर गुनाहों की तरफ माइल हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए दुआ करते और इन्हें नसीहत करते रहे। वो लोगों को बताते कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, नेकी और सब्र इख्तियार करो, गुनाह और जुल्म से बचो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद हमेशा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और हिदायत देना था। वो लोगों की इस्लाह के लिए सब्र और दुआ में मशगूल रहते थे। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास चले गए। उनकी तालीमात और कुर्बानी लोगों के लिए मिसाल बन गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, समझदार और अल्लाह के करीब थे। इन्होंने देखा कि लोग सिर्फ बुतों की इबादत करते हैं और अल्लाह की तरफ नहीं आते। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि लोगों को बुतों की इबादत छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत देंगे। इन्होंने सब बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के। जब लोग वापस आए और देखा कि उनके बुत टूटे हैं तो वो हैरान हुए और पूछा, ये किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बड़े बुत से पूछो, शायद वो जवाब दे दे। लोग समझ गए कि बुत कुछ नहीं कर सकते और ये सिर्फ इंसानों का बनाया हुआ सामान है। इससे लोगों को अल्लाह की कुदरत और वहदानियत का अंदाजा हुआ। लेकिन कुछ लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने। बादशाह नमरूद ने गुस्से में इन्हें पकड़वा लिया और आग में डालने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुजिजाती तौर पर बचा लिया। जब आग में डाला गया तो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं हुआ। ये वाक़या इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है कि अल्लाह पर ईमान और तवक्कल रखना हर ताकतवर के